प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वृत्त अर्थात सर्कल। हम लोग सर्कल के प्रश्नों को करेंगे, उसके प्रगुण को समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक हैं, उन सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये आता है, चाहे एसएससी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय क्लास 9th प्रवेश परीक्षा, टेट और डीएलएड के जो बच्चे हैं सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक प्रगुण को पढ़ते हैं और साथ साथ प्रश्नों को भी हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, पहला जो प्रगुण यहाँ पर मैंने लिया है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। जीवा क्या होता है बच्चों? वृत्त के किसी दो बिंदु को सीधे अगर मिला देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट ये मिल रही है, ये जो रेखा खंड मिल रही है ए बी और सी डी, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवा कहते हैं, जीवा। तो यहाँ पर दो जीवाएं हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। दोनों अगर लंबाई में समान है, यहाँ बराबर का चिन्ह भी लगा है, लंबाई में समान है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बराबर बराबर बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर कोण x बन रहा होगा तो यहाँ पर भी कोण x ही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो पहला प्रगुण कहता है कि AB बराबर यदि CD है तो कोण AOB जो होगा केंद्र पर बना कोण COD के बराबर होगा, और यहाँ अगर x डिग्री है तो उधर भी x डिग्री होगा, पहला कहता है। और दूसरा क्या है? वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं बच्चों। ये क्या कहता है बच्चों? यहाँ से इसकी जो दूरी होती है और यहाँ से इसकी ये जो दूरी होती है, ये दोनों दूरियां भी आपस में बराबर होती हैं। इसको अगर नाम दे देते हैं OM और इसको नाम दे देते हैं ON, तो यहाँ पर क्या होगा? OM बराबर ON, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, यानी केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो समान होगी। और यहाँ पर जो गणित में दूरी की बात चलती है बच्चों, वहाँ पर जो OM होगा वो लंब होता है AB पर, और जो ON होता है वो लंब होता है CD पर। तो यहाँ पर समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। वो जीवा कहीं भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, इस साइड भी हो, यदि उनकी लंबाई समान है तो केंद्र से उनकी दूरी समान होगी। केंद्र से दूरी समान होगी तो उनकी लंबाई भी समान होगी। इसका विपरीत भी ट्रुथ है। तो ये प्रगुण है, प्रमेय है, इसे याद रखेंगे। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोण देके यहाँ का कोण पूछ लेगा, या तो यहाँ पर एक जीवा की लंबाई देगी, दूसरे जीवा की लंबाई पूछेगा, तो बराबर होगा यदि कोण बराबर हैं। दूसरा प्रगुण क्या है बच्चों? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लिया कि एक जीवा है AB, एक जीवा है ये AB, इसका क्या नाम है बच्चों? जीवा। ये जीवा AB है। तो कह रहा कि केंद्र से अगर इस पर लंब डाल देते हैं, 90 डिग्री का अगर कोण बना लेते हैं मान लिया तो केंद्र से, तो यहाँ पर कह रहा है यदि OM जो है परपेंडिकुलर है AB के, तो दोनों यहाँ पे जो पार्ट बन रहे हैं, जो दो भाग बन रहे हैं AB के, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात AM बराबर BM बराबर पूरी जो जीवा की लंबाई है उसका आधा होगा। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर इधर पर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे तो इधर भी 3 सेंटीमीटर भी होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रगुण है, इसे भी प्रूव किया जाता है। अब इसी पर प्रश्न है बच्चों, वृत्त के केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो प्रश्न है बच्चों, एक हम वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है बच्चों। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से
एक कोई जीवा है, इसकी जो दूरी है वो कितना है, 6 सेमी है। कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर है केंद्र से, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये जो जीवा है ये भी, इसकी लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर लंब डला, यहाँ पर हम O से यहाँ पर क्या खींचे हैं, लंब, और वहीं जो दूरी होती है लांबिक दूरी, यहाँ पर जो लांबिक दूरी होती है या शॉर्टेस्ट दूरी होती है वही गणित में हम लेते हैं। तो OM का मान यहाँ दिया है 6। और बच्चों आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, जो बड़ी भुजा का वर्ग है किसी समकोण त्रिभुज में वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो AO स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर होगा। किस त्रिभुज में बच्चों, त्रिभुज OMA में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो जहाँ भी 90 डिग्री का कोण त्रिभुज में बनता है वहाँ पर कहते हैं हम बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा इसका वर्ग धन इसका वर्ग होगा। तो ऐसा हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 10 का वर्ग, और AM हमको पता नहीं है और OM हमको 6 पता है। ये हो गया 100 बराबर AM का स्क्वायर प्लस 36। अब आया 100 माइनस 36 बराबर AM का वर्ग। अब हमारे पास AM का मान आ गया, AM स्क्वायर बराबर आया 64 के। तो AM अगर निकालना है तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, और 8 अठाएँ 64 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर AM का मान बच्चों आ चुका है। अब हम AM का मान निकल गया तो इधर का मान कितना होगा, उतना ही होगा बच्चों। पिछला प्रगुण कहता है केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इतना अगर हमारा 8 निकल के आ गया है तो उधर भी 8 ही होगा, इसलिए अगर ये भी निकालना है तो 2 गुणा AM कर देंगे, क्योंकि AM क्या है, उसका आधा है। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 8 में निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो जीवा की लंबाई होगी कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं लगातार कंपटीशन में, तो इसे ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लें और नोट बनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों वृत्त की अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रगुण है, इसकी ये थ्योरम है, प्रमेय है, वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुणे परिध पर बना कोण। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसके प्रगुण है कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होगा इसके द्वारा दूसरी तरफ जो परिध पर बना कोण होगा इसका हमेशा हमेशा दुगुना होगा। कितना होगा बच्चों, दुगुना होगा। अर्थात कह रहा है कि जो AOB जो कोण केंद्र पर बना है ये वाला, यहाँ का दुगुना होगा, 2 गुणे कोण C होगा। इसे याद रख लो बच्चों, इस पर तो निश्चित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये यदि आपको समझाऊं कि यहाँ पर अगर 120 डिग्री होगा तो इसका यहाँ पे आधा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसका यहाँ डबल होगा और यहाँ अगर दिया है तो इसका आधा कर दो। कितना आसान है। इस चित्र में ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर केंद्र पर x दिया है और यहाँ 60 दिया है। ऐसे ही चित्र दिए करके प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न चित्र में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ का दुगुना होगा। यहाँ ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, हमेशा यहाँ पर ज़्यादा होता है यहाँ से। तो यहाँ पर x क्या होगा, 2 गुणे 60 अंश हो जाएगा बराबर 120 अंश हो जाएगा। इसका विपरीत यहाँ पर प्रश्न दिया गया है बच्चों, यहाँ जीवा को मिलाया नहीं गया है, लेकिन आपको खुद से सोचना है कि ये जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है। तो यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर x क्या होगा, तो x जो होगा यहाँ का आधा होता है। तो 60 डिग्री का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब बीच वाला हमारा दुगुना होगा, ऑटोमेटिक समझिए कि यहाँ पर उसका आधा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 प्रश्न हल कर दिए हैं और प्रगुण को आपको समझाया गया कि यहाँ का जो एंगल होगा, केंद्र पर बना जो कोण होगा, यहाँ बाउंड्री पर दूसरी तरफ बने कोण का दुगुना होगा।
आइए हम लोग अगले प्रगुण की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रगुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वृत्त में जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। यहाँ पर एक जीवा पर केंद्र पर बना कोण और परिध पर बना कोण था। यहाँ पर क्या है, जीवा द्वारा परिध पर बने बहुत सारे जो कोण होते हैं, जैसे कोण सी भी बना है और कोण डी भी बना है, तो ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अर्थात ये कह रहा है कि एंगल सी बराबर एंगल डी होगा, या कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी बी, यानी कोण सी बराबर कोण डी है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ही जीवा पर दोनों कोण परिध पर बने हुए हैं। तो एक ही जीवा पर एक ही तरफ परिध पर बने कोण हमेशा समान होते हैं, ये प्रमेय है। इसी की सहायता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ केंद्र पर कोण 80 डिग्री दिया गया है। पूछा गया है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी पिछला पढ़ के आ रहे हो कि केंद्र वाला कोण यहाँ का दुगुना होता है, अर्थात x क्या हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 80 का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला प्रगुण कहता है कि एक ही जीवा पर अगर एक ही तरफ किनारे पर बना कोण है, बाउंड्री पर बना कोण है या परिधि पर बना कोण है, तो ये सारे कोण समान होते हैं। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पर 40 है तो यहाँ भी 40 होना चाहिए। इसलिए बच्चों यहाँ पर कहोगे कि y भी हमारा 40 ही डिग्री होगा, यानी 40 अंश ही होगा। इस तरह से x भी 40 हुआ और y भी 40 हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है। 8वीं क्लास की जो बुक है आपकी बच्चों, उसमें भी प्रश्न दिया गया है कि जीवा त्रिज्या के समान है। ये जीवा किसके समान है, त्रिज्या के समान है, अर्थात ये त्रिज्या और ये जीवा तीनों आपस में समान है। तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कोण नहीं दिया है इसलिए आप घबराते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। चूँकि AO बराबर BO बराबर AB है, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो AOB क्या हो गया, समबाहु। और बच्चों आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि समबाहु जो त्रिभुज होगा उसके सारे के सारे कोण कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इसलिए ये केंद्र पर जो बना कोण है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए कोण AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। जब वो 60 डिग्री का हो गया और पीछे अभी पढ़ रहे हो कि केंद्र वाला जो कोण है इसका दुगुना है, अर्थात ये वाला निकालने के लिए केंद्र वाले का आधा कर देंगे। इसलिए x बराबर 60/2 कर देंगे तो x कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। तो ये बहुत ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि जब जीवा जो है रेडियस अर्थात त्रिज्या के समान है तो केंद्र का कोण 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और इस प्रकार से जो परिधि पर बना कोण है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों y का मान यदि निकालना है यहाँ पर, तो अभी अभी आप पढ़ रहे हो कि एक ही जीवा पर 2 जगह 3 जगह कितने भी कोण बन रहे होते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। तो सारे आपस में बराबर होते हैं, x बराबर 30 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि y भी x के बराबर है, तो ये भी कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, 30 ही डिग्री रहेगा। तो इस तरह से आपको एक एक प्रगुण पर मैंने 2-2 3-3 प्रश्न को बता दिया है। इसे शॉर्ट नोट बनाइए बच्चों, और परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़िए। प्रगुण 5 है बच्चों, यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों अर्धवृत्त में बना कोण का मतलब है कि व्यास पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये व्यास होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, व्यास।
तो व्यास पर अगर परिधि पे कोण बनाते हैं तो कोण कितना होता है, सदैव 90 डिग्री का होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री का होगा। तो कभी कभी आपको एक नंबर का यही पूछ सकता है। अब बच्चों इसी चित्र में अगर x का मान निकालना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी जो है व्यास पर ही बना है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये कोण कहीं भी बन सकता है बच्चों, यहाँ तक कि यहाँ से अगर ऐसे मिला दिया जाए और यहाँ पर अगर हम P कह देते हैं तो ये वाला कोण भी हमारा जो एंगल APB होगा ये भी 90 ही डिग्री का होगा। और पीछे तो आप एक प्रगुण भी पढ़ के आए हैं कि एक ही सेगमेंट में एक ही खंड में बने कोण बराबर होते हैं, यानी इसको अगर जीवा लिया जाए तो ये कोण ये कोण ये कोण सारे बराबर होंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ 90 डिग्री रहेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर इसी व्यास पर ही इस साइड कोण बनाया जाए बच्चों, मान लिया Q कोण हो जाएगा, तो कोण AQB ये भी क्योंकि व्यास पर ही बना है, इधर अर्धवृत्त है तो इधर भी अर्धवृत्त है, तो इधर वाला कोण भी हमारा 90 ही डिग्री का रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यास पर जो कोण बनते हैं, चाहे अपर साइड हो चाहे लोअर साइड हो, यानी चाहे इसके दाहिने हो चाहे बाएं हो, वो कोण क्या होगा, 90 डिग्री का कर देंगे। अब यहाँ ये बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में, इस चित्र में x डिग्री तथा y डिग्री का मान क्या होगा, ये अगर प्रश्न आ गया है बच्चों तो आप क्या करोगे। तो पहले देखो, चूंकि ये जो जीवा ये भी है केंद्र से जाती है, किससे जाती है, केंद्र से जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगी। केंद्र से जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास पर बना कोण ACB जो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो कोण हो जाएगा बच्चों वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में आपको बताया गया था कोण A धन कोण C धन कोण B, तीनों कोणों का योगफल जो त्रिभुज में होता है वो 180 अंश होता है। तो ट्रायंगल की ये एंगल प्रॉपर्टी थी। इसमें A का मान आप 50 रख दीजिए, C का पूरा पूरा मान आपने निकाला है 90 डिग्री रख दीजिए, और B हमारा x है, तो देखिए यहाँ पर x हमारा पता चल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 180 में से घटाएंगे 9 5 14 140 को जब घटाएंगे तो x का मान निकल के आएगा 40 डिग्री। तो x का मान देखिए हम लोग आराम से निकाल लिए। अब हमको y निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, y निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखिए OB बराबर OC है, ये दोनों और ये भी तो त्रिज्या ही है, तो एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो x हमारा अगर 40 है, x हमारा क्या है 40 है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण 40 है और इसके सामने का कोण यहाँ पर y है। तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर हमारा y होगा और वो भी 40 ही डिग्री का होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ये बताया गया कि दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख जो है कोण होते हैं वो बराबर होंगे, इसलिए y भी हमारा 40 आ गया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसको नोट बनाएं। और अगला प्रगुण को देखिए बच्चों, प्रगुण 6 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके जो कोण होते हैं, जिसके शीर्ष होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटों, इसको बच्चों कहते हैं हम शीर्ष। चाहे शीर्ष कहिए चाहे कोण भी कह सकते हैं, जहाँ कोण बन रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण या अर्थात सभी शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं। कहाँ होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ये प्रगुण कहता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल मतलब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश लेना है और कोण B
मतलब ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण, एंगल बी धन एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 अंश का होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ये हो गया प्रगुण। और इसके साथ साथ चक्रीय चतुर्भुज का एक और प्रगुण है, दूसरा जो प्रगुण 7 यहाँ दिया गया है, चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा बना है, ये वाला। ये कौन सा कोण है बच्चों, बाह्य कोण। किसी भी त्रिभुज में या चतुर्भुज में एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दीजिए तो जो नया कोण मिलता है वो क्या कहलाता है, बाह्य कोण। और यहाँ बताया गया कि जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण जो है विपरीत में जाएंगे, इसके ठीक पीछे जाएंगे तो जो कोण बन रहा है उसके बराबर हो जाएगा। अर्थात आप कहेंगे कि एंगल सी बी ई, बाह्य कोण क्या है, सी बी ई, ये वाला जो कोण होगा वो कोण डी के बराबर हो जाएगा बच्चों। मतलब यहाँ जो भी एंगल दिया है इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी दोनों प्रगुण पर हम अगला प्रश्न ले लिए हैं और ये आराम से आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, इसमें हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x y का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सिंस ए बी, यहाँ बी ले लीजिए, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाउंड्री पर बना हुआ है, अर्थात इसके जो शीर्ष हैं वो बाउंड्री पर हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए x आ जाएगा 180 में से 100 को आप क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 80 डिग्री। x का मान कितना हो गया बच्चों, 80 डिग्री। अब आपको कह रहा है y निकालिए और प्रगुण नंबर 7 कहता है कि जो बाहर वाला कोण बनता है बच्चों ठीक ठीक इसके पीछे वाले कोण के बराबर हो जाता है। तो ये जो बाह्य कोण होता है ये 120 अंश ये y के बराबर हो जाएगा। तो ये बाह्य कोण की प्रॉपर्टी से हो गया। तो इस तरह से आप कोणों को फटाफट निकालेंगे, 1 से 2 सेकंड में निकालेंगे। ये 7 प्रगुण हैं। अब एक प्रगुण और बढ़ाते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो वृत्त संबंधित प्रश्न है हल हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रगुण है, उसको कहते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, अर्थात एकांतर वृत्तखंड में जो बना कोण होता है वो कितना होता है उसे समझिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी और इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वृत्त में जीवा तथा स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में जीवा द्वारा बने कोण के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है बच्चों, ये स्पर्शी है। स्पर्शी किसे कहते हैं बच्चों, जो स्पर्श करती हुई रेखा है। स्पर्शी यानी रेखा है, स्पर्शी रेखा है। ये क्या करती है, इसको छूती हुई चली जाती है, वृत्त को टच करते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर जीवा और स्पर्शी के बीच का जो ये कोण होता है वो इसी जीवा द्वारा, है ना, एकांतर वृत्तखंड मतलब इस वृत्तखंड को छोड़कर जो इधर का वृत्तखंड है इसमें जो कोण बनता है उसके बराबर हो जाता है। अर्थात ये कह रहा है कि कोण BAT जो बराबर हो जाएगा कोण C के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। यदि यहाँ पर यदि 40 डिग्री दे दिया जाएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी 40 डिग्री ही रहेगा। ये जो रेखा है ये केंद्र से जा रही है या नहीं जा रही है उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि इसी जीवा पर ऐसे इधर वृत्तखंड में बना ये कोण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कभी कभी बच्चों आपको प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न दिया जाएगा x y का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में x डिग्री तथा y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और ये चित्र मान लिया दिया गया है, एक ये वृत्त है, इसकी एक स्पर्शी है और यहाँ पर एक जीवा है। यहाँ दिया गया है कि ये जो कोण बन रहा है
30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। और कहेगा कि यहाँ पर यक्स है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। और एक कोण और बना देता है, यहाँ पर एक कोण बना देता है। यहाँ मान लिया कि ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। डी वाला कोण दे देता है वाई डिग्री दे देता है। ये टोटल कोण हमको दिया था कितना बच्चों? 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो जब आप हल कर रहे हैं तो प्रगुण नंबर 8 कहता है बच्चों, ये जो स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण होता है वो इसके बराबर होता है। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ए सी बी डी चक्रीय है। क्या है बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो उनका योगफल 180 अंश होता है, अर्थात वो सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। इसलिए x + y बराबर 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री ले लेंगे और y = 30 + y = 180 अंश, इसलिए y बराबर आ जाएगा 150 अंश। अब हम y का मान भी आराम से निकाल लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी है। यदि प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक प्रश्न को करने में आपको 4-4, 5-5 मिनट चले जाएंगे। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराए गए, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी आप सीख जाएंगे और प्रश्नों को 1 से 2 सेकंड में हल कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।